नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। वैसाख मास में कौन सा पेड़ लगाने से शनि की 7.5 भी कटेगी, जीवन के कष्ट भी मिटेंगे और इस जन्म के पाप भी धुलेंगे? वैशाख में कौन सा पेड़ है पुण्यकारी? जानने के लिए देखिए काल चक्र। वैशाख का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी आपको उस पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वैशाख में पूजा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, अगर वैशाख महीने में उस पेड़ की पूजा और कुछ खास उपाय आप करें तो कभी कष्टों से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, पापों से भी मुक्ति मिलेगी। कौन सा है वो पेड़, कैसे करनी है वैशाख में उस पेड़ की पूजा और किन बातों का रखना है आपको खास ख्याल, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वैशाख में पूरी हो आपकी हर मनोकामना तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। और इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो ये तो हम सब ही जानते हैं कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसा पेड़ भी है जो वैशाख महीने में हमारे कष्टों को हर कर हमें महापुण्य दिला सकता है? इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं ये आज जानेंगे। पंडित जी देखिए, वैशाख महीने की बात की जाए, माना ही जाता है कि इसमें आप जितना पूजा पाठ करें वो भी भगवान विष्णु की, जो कि हर मनोकामना पूर्ण करते हैं अपने भक्तों की। लेकिन आज हम शास्त्रों के हिसाब से जानें, क्योंकि हमारे शास्त्र में पेड़ पौधों की पूजा उसका एक साइंस से भी रिलेटेड होता है। तो हमारे आज आप दर्शकों को एक्सप्लेन करें कि क्या महत्व होता है, कौन से पेड़ की पूजा करनी चाहिए। देखो, ऐसा है अंजलि, हमारे यहाँ जो धर्म सिंधु नाम का ग्रंथ है, जी जी, जो 18 महापुराणों में पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है और लक्ष्मी नारायण संहिता है, इन सब में कहा गया है कि वैशाख मास में पीपल का पेड़ लगाने से, पीपल के पेड़ के दर्शन करने से, पीपल के पेड़ को प्रणाम करने से, उसमें जल चढ़ाने से, पीपल की पूजा करने से, पीपल का स्पर्श करने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। और केवल वैशाख मास में ही नहीं, जीवन पर्यंत पीपल के पेड़ की सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है 10वें अध्याय में। उन 84 विभूतियों में उन्होंने अपनी एक विभूति के रूप में यह भी बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से यह बात कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। अर्थात पीपल की पूजा करने से श्रीहरि की पूजा करने का फल मिलता है। और श्रीहरि क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन है श्रीहरि। पीपल की पेड़ के सेवा करने से क्या क्या लाभ मिल सकता है, इस विषय में सुख सनकाद भी शायद कह पाएंगे। स्कंद पुराण में पीपल के वृक्ष के बारे में कहा गया है कि मूले विष्णु स्थितो नित्यम, स्कंधे केशव एव च, नारायणस्तु सार्वासु शाखासु पत्रेषु भगवान हरि, फले अच्युतो न संदेहम सर्वदेवै समन्वय, स एवं विष्णुरुद्रम एव मूर्तो महात्मभि, सेवितुः पुण्यमूलम यस्त्राश्रयः पापसहस्रहन्ता, भवेन्द्रनाम कामदृधो गुणाढ्य। अर्थात पीपल की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। पीपल का पेड़ सभी पापों का, सभी तापों का नाश करता है। पीपल के पेड़ में पितरों और तीर्थों का निवास होता है। वैशाख में पीपल के पेड़ की पूजा करने से
10,000 कुलों का उद्धार होता है, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और करोड़ों पापों का नाश होता है। वैशाख मास में पीपल का पेड़ लगाने से, उसकी पूजा करने से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ से धन, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, आज पंडित जी बता रहे हैं आपको पीपल के पेड़ का महत्व। तो आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कि आज उनका पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके राशि में उच्च का सूर्य यद्यपि विराजमान है शुक्र के साथ, लेकिन आपके व्यय भाव में आपका राशि स्वामी मंगल राहु बुध के साथ भी विद्यमान है। तो एक चीज तो आपके लिए बहुत अच्छी है। वो अच्छाई क्या है? अचानक धन लाभ बनेगा, अचानक धन लाभ होगा। लेकिन वहीं दूसरी जगह आपको संभालना होगा। आज का खर्च संभालना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे खर्चे आपके सामने आएंगे जिसे आप न चाहते हुए भी करने के लिए मजबूर रहेंगे। और कार्य क्षेत्र में आज आप जितना परिश्रम करेंगे उसके अनुरूप सफलता नहीं मिलेगी और थोड़ी सी निराशा भी हो सकती है। ये मंगल के व्यय भाव में होने का फल है। और हां, अगर आपने अपने मन में किसी प्रकार का घमंड या अहंकार किया तो इससे अपने लोगों से आपके संबंध जरूर खराब होंगे। इसलिए अगर विनम्र बने रहें तो आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। दूसरों के कारण तनाव संभव है। पेट में हल्का तकलीफ हो सकती है। दूसरों की बातों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, भारती हाजीपुर से। भारती, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो भारती। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। मैं अपनी माँ के बारे में और बड़े भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। पंडित जी, मेरी माँ का डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं है, पर उनका नाम सुधा देवी है। पंडित जी, वो उनको होता है ना कि उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पर वो हार्ट का दवा खाती हैं। जब खाती तो वो ठीक रहती है, और वो खाती भी रहती है ना, फिर भी वो ना जैसे किसी का भी कोई बात सुन लेगी ना तो उसको अंदर से घबराहट और बेचैनी होने लगता है। और फिर वो हार्ट के डॉक्टर के पास जाती है तो वो कुछ निकलता नहीं। वो बहुत अच्छे से डॉक्टर के पास गई है, पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है वहां से। बोलते कि सब नॉर्मल है। दवा खाती है तो वो ठीक रहता है, फिर नहीं खाती तो फिर वही हो जाता है, उनको घबराहट और बेचैनी। पंडित जी, और मेरे पापा जी उतने सही है नहीं, जो भी करती है मेरी मम्मी माँ ही मेरी करती है हम लोग के लिए। पंडित जी, तो मुझे ना अंदर से डर बना रहता है इनके स्वास्थ्य के लिए। पंडित जी, प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि हमें ऐसा कोई मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं और फिर ये स्वस्थ रहे। पंडित जी, और मेरा एक भाई है, बड़ा भाई, उनका डेट ऑफ बर्थ है 18/12/91, बुधवार। प्रशांत कुमार उनका नाम है। पंडित जी, वो ना गुस्सा बहुत करते हैं। वो अपनी करवाहट बातों से ना घर में सबका दिल दुखाते रहते। पंडित जी, वो इतना गुस्सा करते हैं ना, और फिर वो घर में सही से सबसे बात भी नहीं करते, हमेशा वो मोबाइल में लगे रहते हैं। और उनका दोस्ती भी संगत भी अच्छा नहीं है उतना। और फिर वो कौन सा मतलब फील्ड में जाए, कौन सा बिजनेस करे जिसमें उनको अच्छा सफलता हो, और उनकी शादी कैसी लड़की से होगी, कैसा फैमिली में होगा, ये बता दीजिए पंडित जी। भारती, देखो, जो तुमने अपने मम्मी के सेहत के बारे में प्रश्न पूछा है बेटा, तो मैं बताना चाहूँगा, मम्मी को हार्ट की सचमुच में कोई बहुत बड़ी डिजीज नहीं है। इनको मानसिक रोग है और इनको एंजाइटी होती है। जब घबराहट होती है तो इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मैं एक उपाय बता रहा हूँ, अगर ये उपाय तुम्हारी मम्मी ने कर लिया तो इस बात का विश्वास करो कि 40 दिन बाद इन्हें कोई समस्या नहीं रह जाएगी। दवाई तो एहतियात के तौर पर करती रहें, लेकिन कोई समस्या नहीं रह जाएगी। इन्हें करना क्या है, नित्य सुबह स्नान करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं और ओम मन में सोचते हुए अपने श्वास को नाभि तक खींचें और जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। ये क्रिया 24 मिनट सुबह शाम खाली पेट करना शुरू कर दें। ओम सोचते हुए मन में बोलना नहीं है,
ओठ भी नहीं हिलना है, जीभ भी नहीं हिलेगी, केवल ओम मन में सोचना है और श्वास को नाभि तक ले जाना है और जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है और एक घी का दिया जला करके अपने सामने रख लेना है। ये क्रिया 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम करना है। 40 दिन अगर ये क्रिया कर लेंगी और हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जा करके जल दूध बेलपत्र अर्पित करेंगी तो ये शीघ्र ही ठीक हो जाएंगी और लंबी उम्र तक इनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहेगा। जहां तक देखो भारती, तूने अपने बड़े भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा, तुम्हारे बड़े भाई का भावे शुक्र इस समय अस्त है। देखो, ना तो इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है और ना ही ये बहुत जिम्मेदार प्राणी हैं और ना ही इन्हें अपने परिस्थिति का ज्ञान है कि मैं किस परिस्थिति में हूं और मुझे इन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करना है। और जहां तक अच्छी लड़की का सवाल है तो देखो, विवाह तो पूर्व जन्म से निर्धारित है, जिससे होना है उसी से होगा। इनके सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि इनकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। अगर इन्हें कुछ अच्छा करना है तो इन्हें खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे इन्हें दुर्गा चालीसा का नित्य सुबह शाम पाठ करना होगा, इन्हें दोनों नवरात्र के व्रत करने होंगे और इन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। क्रोध जब आए तो इन्हें सीताराम 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 10 बार बोलना चाहिए, क्योंकि एक बात जान लो कि क्रोध जो है व्यक्ति का ही नुकसान करता है। क्रोध के कारण व्यक्ति स्वयं को नष्ट करता है, रोग भी शरीर में पैदा हो जाते हैं और लोकप्रियता भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए इन्हें खुद सुधरना होगा। इसके लिए ना तो कुछ आप कर सकती हो, ना आपकी मम्मी कर सकती हैं। ये अगर खुद सुधरना चाहें तो इनका सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम खास चर्चा कर रहे हैं बैशाख के महीने में पीपल की पेड़ की बात की जाए तो कितना महत्व होता है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब तो आपके राशि में बृहस्पति पधार चुके हैं और आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि इस समय 10वें भाव में है। भाग्य तो आपका साथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप कहीं आज पैसा लगा देंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आज महत्वपूर्ण फैसला लेना आपके लिए शुभ है। नई जिम्मेदारी भी मिलेगी। परिवार में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। आज आपका आत्मविश्वास प्रशंसा के योग्य होगा, जिससे सेहत भी अच्छी रहेगी। परेशान हैं तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, बीकानेर से निर्मला जुड़ चुकी हैं। निर्मला, आप अपने सवाल पूछिए। राम राम पंडित जी। हाँ, राम राम बेटा। मुझे अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछना है पंडित जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1997, सुबह 8:55 बीकानेर का। पंडित जी, मुझे ये पूछना है तो कि क्या ये लड़की मंगली है और मुझे इसकी शादी क्या मंगली से ही करनी चाहिए? दूसरा, इसका ग्रहण दोष भी है पंडित जी, तो उसका क्या उपाय करें और इसका वैवाहिक जीवन भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? ये लड़की मांगलिक है, मांगलिक लड़के से ही इसका विवाह करना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ग्रहण दोष के लिए इसको सूर्य को जल दे करके और नित्य सूर्य को जल दे करके नित्य गायत्री मंत्र का 24 बार जप करना चाहिए। और पूर्णिमा की रात एक पीतल के लोटे में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध, थोड़े से चावल डाल के, सफ़ेद फूल और थोड़ी सी हल्दी डाल करके चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए। इससे ग्रहण दोष का प्रभाव मिटेगा। और ओम सोम सोमाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार रोज जप करना चाहिए। इससे भी ग्रहण दोष समाप्त होगा और जीवन खुशहाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी दर्शकों को ये बताएंगे कि पीपल के वृक्ष की कैसे आप पूजा करें, किस नियम से करें, लेकिन उसके पहले हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, राधिका सहारनपुर से। राधिका, आप अपने सवाल पूछिए। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा।
पंडित जी, मेरा सवाल मेरी बड़ी बहन की बेटी अनन्या सिंह के बारे में है। जी। पंडित जी, वो 2 बार नीट का पेपर दे चुकी है और कल तीसरी बार देने जा रही है। लास्ट प्रयास के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रही है। और पंडित जी मतलब पढ़ने में भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छा करके आती है। पंडित के भविष्य के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 2003 और समय है 9:45 सुबह का। इस बार जरूर सफल हो जाएगी बेटा, इस बार जरूर सफल हो जाएगी। उससे कहो कि एकदम मन लगा करके और बहुत खुशी मन से जाकर के पेपर दे, पेपर का तनाव ना ले। ये सोचकर पेपर दे कि मैं पेपर देने नहीं बल्कि मौज करने जा रही हूँ। मन में ये सोच ले कि मैं इंटरटेनमेंट करने जा रही हूँ, मनोरंजन करने जा रही हूँ, पेपर देने नहीं जा रही हूँ। अगर उसको पेपर की गंभीरता दिमाग में आई तो फिर वो अच्छा नहीं कर पाएगी। उसे एकदम हंसी खेल में पेपर करना है, निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मंगल और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है कि कार्य साधन में कोई विघ्न नहीं दिखाई दे रहा है। बस उसे खुश होकर के जाना है, इतना बात ध्यान रखना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जी हाँ, पीपल ही वो वृक्ष है जो वैशाख महीने में हमारी सभी परेशानियां और दुखों का नाश कर सकता है। तो चलिए पंडित जी से ये जानते हैं कि वैशाख महीने में पीपल और के कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हम पितरों की भी कृपा पा सकते हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। पंडित जी, ये आप सवाल तो बताएं, लेकिन एक मेरे मन में सवाल चल रहा है क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ शनिवार का जो दिन होता है और आज शनिवार का दिन भी है, लोग जाते हैं पूजा करते हैं पीपल के वृक्ष की। तो क्या जो नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ हर शनिवार को, तो अगर वैशाख के महीने में कर ले पूजा तो सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है, पद्म पुराण के अनुसार जलाशय के पास पीपल का पेड़ लगाने से जो फल मिलता है वो करोड़ों यज्ञ और हवन करने के बाद भी नहीं मिलता है। जैसे पवित्र नदियों के किनारे आप पीपल के पेड़ को लगा दीजिए, तालाब हो उसके चारों तरफ आप पीपल का पेड़ लगा दीजिए, जलाशय हो उसके बगल में आप पेड़ पीपल का लगा दीजिए। किसी भी जलाशय के किनारे लगाया गया पीपल का पेड़ पितरों को तृप्त कर देता है। और जो लोग अपने जीवन में 8 पीपल का पेड़ लगाते हैं, 1 पीपल का पेड़ अपने नाना नानी के नाम, 2 पीपल का पेड़, 2 पीपल का पेड़ अपने दादा दादी के नाम से, 2 पीपल का पेड़ अपने माता पिता के नाम से और 2 पीपल का पेड़ अपने अज्ञात पितरों के नाम से। 8 पीपल का पेड़ जो लोग एक दिन शनिवार को या एकादशी तिथि पर लगाते हैं, उनके पितर निश्चित रूप से उत्तम लोक में वास करते हैं। और अगर किसी के पितर अधोगति को प्राप्त हुए हैं, प्रेत योनि में चले गए हैं या उनकी आत्मा भटक रही है, कुकर सूकर योनियों में चले गए हैं, अपने उद्धार के लिए तड़प रहे हैं, उनके कुल का अगर कोई आदमी 8 पीपल का पेड़ लगा दे तो मेरे शास्त्रों की मान्यता है, मेरे शास्त्र इस बात पर ललकार कर कहते हैं कि उनके पितरों को सद्गति मिल जाएगी। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कराने से जो गया में श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है, कुछ उसी तरह का फल 8 पीपल के पेड़ों को लगाकर उसकी सेवा करने से भी वही फल मिलता है। पितरों को भी तृप्त करता है पीपल, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसीलिए जब किसी को बताया जाता है कि आप अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लीजिए या अपने पितरों के लिए नारायण बलि करवा लीजिए, तो उसे ये बताया जाता है कि कहीं किसी तीर्थ स्थान में, गंगा के किनारे या किसी तीर्थ में पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु के मंदिर के सानिध्य में ये क्रिया होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? जहाँ गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हों, जहाँ गंगा के किनारे पीपल का पेड़ हो और जहाँ पीपल के पेड़ के पास भगवान श्री हरि विष्णु के किसी स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो, चाहे राम मंदिर हो, ठीक है ना, इस तरह का कहीं मंदिर हो, उसके सानिध्य में जब पितरों को
पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो निश्चित मानो पितर मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पितर तृप्त होते हैं। पीपल के पेड़ पर बैठकर जो पक्षी छाया प्राप्त करते हैं, उससे ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। गर्मियों के समय पीपल की छाया में जब जीव जंतु या मनुष्य बैठते हैं तो उससे पेड़ लगाने वाले व्यक्ति को पितरों की शांति मिलती है। बेल के 8 पेड़, बरगद के 7 पेड़, नीम के 10 पेड़ लगाने पर जो फल मिलता है वही फल पीपल का 1 पेड़ लगाने से मिलता है। ये बात समझ लीजिए। आप चाहे जितना परेशान हों, एक उपाय मैं बता रहा हूं आपको। चारों तरफ से दुर्भाग्य ने आपको घेर लिया है, सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो गई हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि जीवन अब कैसे चलेगा। घर में बीमारियों ने तांडव मचा दिया है, कर्जदार जीना मुश्किल कर दिए हैं। तो आप बुधवार के दिन एक सफेद तिकोना झंडा बनवाइए और उसको लाल ब्रश से बीच में ओम लिखवाइए और उसको एक डंडी में लगा करके पीपल के पेड़ में, उसे पश्चिम दिशा में पीपल के पेड़ की किसी डाली या शाखा में बांध दीजिए। आप देख लीजिए 40 दिनों के अंदर आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो झंडा फहराएगा वैसे वैसे आपकी विपत्ति कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीपल में भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा है। और वहां पर जिसका झंडा लग जाता है तो निश्चित रूप से उसके दुर्भाग्य दूर होने शुरू हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में शनि के साथ चंद्रमा विषयोग बना रहा है आज। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आपके आय भाव में आमदनी के स्थान में उच्च का सूर्य है। धन लाभ के साथ साथ सेविंग करने में भी आप कामयाब रहेंगे। अधिकारियों से सम्मान भी मिलेगा, प्रमोशन की बातचीत हो सकती है। घर में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन किसी परिचित से परेशानी संभव है। मन प्रसन्न रहेगा, जिससे सेहत का भी साथ मिलेगा। मुश्किल हालात से ना घबराएं, सट्टेबाजी से बचें। चावल की खीर में केसर डालकर भगवान को भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपका राशि स्वामी आपके अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में शनि के साथ है। ये आपका गोचर अच्छा आज का नहीं है, लेकिन डरिए मत, थोड़ा सा धनहानि का योग तो बना हुआ है। और यात्रा के दौरान अपने कीमती सामानों का ध्यान दीजिए। पैसा, रुपया, गहना, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। लापरवाही मत करिए, उसे भूलिए मत। काम में आज गलती संभव हो सकती है, क्योंकि आपका राशि स्वामी विषयोग में है। विवाद और षड्यंत्र से बचिए। कोई अपना ही दुख, कोई अपना व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है। सर्दी जुकाम या एलर्जी से भी परेशानी हो सकती है। आज महत्वपूर्ण फैसले कोई आपको नहीं लेना चाहिए और अपने मनोबल को गिरने न दें। हल्दी का तिलक माथे पर करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कालचक्र में पंडित जी आपको वैशाख महीने में पीपल की पूजा और उससे जुड़े उपायों के बारे में बता रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं पीपल से जुड़े कुछ खास उपायों की, कि वैशाख के महीने में पीपल के दर्शन मात्र से कैसे मिलेगा लाभ। पीपल के परिक्रमा से कौन सी आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही वैशाख महीने में किया गया पीपल का कौन सा उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलकर
आपको एक सफल इंसान बनाएगा, ये सब जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, पद्म पुराण के अनुसार पीपल के पेड़ के दर्शन से पाप ताप का नाश होता है, मां लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दरिद्री और लक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं। दरिद्री को कहते हैं ज्येष्ठा लक्ष्मी, और लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। तो ज्येष्ठा लक्ष्मी जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है वही दरिद्री है। तो जब उनकी विदाई होने लगी वासुदेव के साथ, तो वो रोने लगी कि मेरा तो अपमान ही होगा, कोई नहीं चाहता कि उसके घर में दरिद्र आए, दरिद्री आए, मेरा तो हर जगह अपमान होगा, मेरा तो कहीं सम्मान ही नहीं होगा। तो लक्ष्मी ने कहा कि बहन चिंता मत कर, शनिवार के दिन जो तेरे पतिदेव की पूजा करेंगे, जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, उनके यहाँ बिना प्रयास में चली जाऊंगी, इसलिए तुम्हारा सम्मान समाज में होता रहेगा। मैं शनिवार के दिन तुम्हारे ही यहाँ अर्थात पीपल के पेड़ में निवास करूंगी। ये हमारे लक्ष्मी जी का वचन है। तो इसलिए शनिवार को जो लोग पीपल के पेड़ की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, उनका केवल रोग नहीं समाप्त होता है, केवल मानसिक रूप से वो प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं। असंभव से असंभव कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। आपके घर के सन्निकट अगर पीपल का पेड़ है और अभी तक अगर आपने ये सुख प्राप्त नहीं किया है, तो आप ये सुख प्राप्त करिए। अगर रोज नहीं तो केवल शनिवार की ही शाम को वहां जाइए और एक तेल का दिया जला करके और पीपल को छूते हुए 7 परिक्रमा कर लीजिए। अगर हो सके तो कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। कच्चा सूत 7 बार पीपल के पेड़ में लपेट दीजिए। फिर इसका चमत्कार आप कुछ दिनों में खुद देखिए। आपके अंदर इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक आभा मंडल हो जाएगा कि लोग आपसे जुड़ करके प्रसन्नता महसूस करेंगे और आपकी निगेटिविटी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तभी तो हमारे यहाँ जैसे नवाड़ मंत्र, देवी की उपासना के लिए नवाड़ मंत्र सर्वोत्तम माना जाता है और इसको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मंत्रराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंत्रराज, मंत्रों का राजा। और देवी की सारी उपासना इसी एक मंत्र से सिद्ध हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का वचन है। उसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में आता है कि जब आप नवाड़ मंत्र करना शुरू करें तो सबसे पहले आप नवाड़ मंत्र का न्यास करके नाभि बराबर जल में प्रवेश करके और रुद्राक्ष की माला पर 108 बार नवाड़ मंत्र का जप जल में करें। उसके बाद निकलकर सूखे कपड़े पहनकर आप 108 बार इस मंत्र का जप आसन बिछाकर पूरब दिशा में मुंह करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके करें। और उसके बाद आप वही आसन लेकर के किसी शिवालय में जाएं। शिवालय में जाकर के शिव जी को प्रणाम करके आसन बिछा करके 108 बार नवाड़ मंत्र का जप शिवालय में करें। और उसके बाद जितना जप आपको रोज करने का मन में संकल्प बना हो, उतना जाकर आप अपने घर के पूजा स्थान में वो जप कर लें। और जप करने के बाद माँ दुर्गा के बाएं हाथ में जप निवेदन करें और कहें कि हे माँ, ये जप मैं आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं, आप मेरा कल्याण करें, मुझे सद्बुद्धि दें। ये उसके बाद आपको न अब नदी में जाने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है। बस आप अपने मंत्रों का, जानते हैं पीपल के नीचे बैठ करके जप करने से एक जप का फल 1000 गुना हो जाता है, लेकिन वही जप जब शिवालय में किया जाता है तो अनंत गुना हो जाता है। इसीलिए जो लोग बहुत बड़ी विपत्ति में फंसे होते हैं, जिनके चारों तरफ धूप अंधेरा हो जाता है, जो जिंदगी से एकदम निराश हताश हो जाते हैं, जिन्हें आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती है, उन लोगों को बताया जाता है कि आप शिवालय में जा करके और शिवालय में बैठ करके
अभिष्ट मंत्र, जो मंत्र आपको आपके गुरुजनों ने बताया हो, जो मंत्र आपके किसी मार्गदर्शक पुरोहित ने बताया हो, उस मंत्र का अनुष्ठान आप शिवालय में करें। शिवालय कोट्य सह, 1 कोटि गुना वहां फल मिलता है। और ये उपाय तो मात्र 40 दिन कर लेने से जिंदगी बदल जाती है। अगर किसी व्यक्ति की सेहत बहुत खराब है और आपको लगता है कि उसके जीवन पर संकट है, शिवालय में बैठकर अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया जाए, शिवालय में बैठकर अगर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया जाए, शिवालय में रुद्राभिषेक कर लिया जाए, शिवालय में बिल्वपत्र से सहस्रार्चन कर लिया जाए, तो चाहे जितनी बड़ी भयंकर बीमारी में फंसा हुआ व्यक्ति होगा, उसे भी जीवन दान मिल जाएगा। ऐसा मेरा जीवन का आजमाया हुआ है। मैं केवल ऐसे बात करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये आजमाई हुई बात है। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव ब्रह्मा के लिखे हुए को 1 सेकंड में बदल देते हैं। उनको किसी बहुमत की जरूरत नहीं है, इसलिए वो महादेव हैं। उन्होंने जो चाहा वो सृष्टि में हो जाएगा। उनके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। इसीलिए मार्कंडेय ऋषि को सिर्फ 5 साल की आयु मिली थी। 5 साल की उनकी आयु थी। उनके पिता मृकुंडू ऋषि इस बात को जानते थे। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि गंगा स्नान करके निकल रहे थे, तो मार्कंडेय महाराज ने उन लोगों का चरण स्पर्श किया और कहा चिरंजीव भव। तो मृकुंडू ऋषि निकल आए। उन्होंने कहा आप लोग तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप लोग छद्म वेश में हैं, लेकिन मैं पहचान रहा हूं, और आप लोगों का ये आशीर्वाद तो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि इस लड़के की आयु तो 3 दिन बची है, 3 दिन बाद तो ये चला जाएगा। उन लोगों ने सोचा हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं। फिर उन्हीं लोगों ने ले जा करके एक शिवालय में बच्चे को बैठा करके वो बताया कि ये मंत्र तुम करो और इस समय तुम्हें शिवलिंग को पकड़ लेना है। और मार्कंडेय ऋषि जब शिवलिंग को पकड़कर बैठ गए और महामृत्युंजय बोलने लगे, तो यमदूत आए और यमदूतों ने इतनी ढिठाई की कि शिवालय में प्रवेश कर मार्कंडेय का हाथ पकड़ करके खींचना चाहा। बस इसके बाद तो शिव जी लेके त्रिशूल, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। इसमें पंचायत करने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा को बीच में आना पड़ा। शिव के क्रोध को शांत करने के लिए स्तुति करनी पड़ी। धर्मराज ने कहा कि इतनी ही आयु है, कहन मेरे भक्तों की आयु मेरे हिसाब से होगी। मनुष्य का 100 वर्ष मेरा 1 दिन होता है। मेरी जो आयु है उसके अनुसार मेरे भक्तों की आयु होगी, मनुष्य की आयु के अनुसार आयु नहीं होगी। तथास्तु कहा सबने, और मार्कंडेय जी हजारों वर्ष तक जीते रहे। आज भी मार्कंडेय ऋषि का लिखा हुआ कहा हुआ मार्कंडेय पुराण और उनकी यश कीर्ति का गान पूरी दुनिया में होता है। तो भैया, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से आयु बढ़ती है। पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से शनि की 7.5 और ढैया से मिलने वाले अशुभ प्रभाव में कमी हो जाती है। पीपल की जड़ के पास बैठ करके जप और ध्यान करने से सभी का मंगल होता है। पीपल के पेड़ को सिर्फ प्रणाम करने से ही सोमवती अमावस्या के व्रत और गौदान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करने से 10,000 गाय का दान करने का फल मिलता है। भगवान विष्णु की मूर्ति ना हो तो पीपल की पूजा करने से ही लाभ मिल जाता है। जो व्यक्ति स्नान करके पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पीपल को जल चढ़ाने से कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं और दुर्भाग्य से मुक्ति मिल सकती है। नारद पुराण के अनुसार सभी कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ के मूल भाग में दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से बुद्धि बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपकी अगर सिंह राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा आज विष योग में फंसा हुआ है। आज धन हानि का योग बन रहा है।
जरा सावधान रहिएगा। अगर आज का दिन नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी एकाग्रता, आपका काम के प्रति फोकस ही नहीं हो पाएगा और ऊपर से काम का दबाव बढ़ेगा। कोई दिक्कत है तो अपनों से बात करके समाधान निकाल लीजिए, लेकिन उत्तेजित मत होइए। तनाव के कारण शरीर में दर्द हो सकता है। ज़्यादा भावुक न हो, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। आज अपने हाथ में कलावा किसी सुयोग्य व्यक्ति से बंधवा करके तब घर से बाहर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पंडित जी से कि पीपल के दर्शन पूजन का सही समय और सही दिन क्या है। ये जानना मुझे लगता है बेहद अहम हो जाता है। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का अपना एक अलग ही महत्व है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो 4 बजे से लेकर के सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में ही सनातन धर्म में पूजा करने के लिए क्यों सभी लोग कहते हैं? इसका एक कारण है। ये कारण आज तक आपने शायद अनुभव न किया हो, लेकिन अनुभव करिए। हमारे नासिका के 2 छेद हैं, नाक के 2 छेद हैं, और दोनों छेदों से एक साथ हवा नहीं निकलती। कभी बाईं नाक से निकलती है, कभी दाहिनी नाक से निकलती है। बाईं नाक से निकलने वाली श्वास को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, वाम स्वर कहते हैं। दाहिनी नाक से निकलने वाली श्वास को पिंगला नाड़ी और दाहिना स्वर कहते हैं। ठीक है? तो जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उसमें 4 से 8 मिनट तक दोनों नासिका छिद्रों से एक जैसा स्वर चलता है, दोनों से एक साथ स्वर चलता है। जब दोनों से एक साथ स्वर चले तो इसी को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह। और सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होते ही अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप एकाएक समाधि अवस्था में चले जाएंगे। अर्थात आप आंख बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपके कमर में किसी ने प्लास्टिक की रस्सी बांधकर और आपको 3 फीट ऊपर खींच दिया है और आप आकाश में स्थित हैं। ऐसा आपको अनुभव होगा। आप करके देखिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा। ग्रहण में पूजा करने के लिए, मंत्र जप करने के लिए क्यों कहा जाता है? ग्रहण में भी सूर्य चंद्रमा की स्थिति से ये सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह हो जाने से मंत्र की सिद्धि हो जाती है और व्यक्ति समाधि में चला जाता है। इसी तरह से जब दिवाली के दिन मंत्र सिद्धि की बात की जाती है तो दिवाली में चूंकि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, इसलिए दोनों नाड़ियां चल जाती हैं प्रदोष काल में, सायंकाल या मध्य रात्रि में। तो उस समय लक्ष्मी पूजन करने में भी समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, जिससे सिद्धि मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म मुहूर्त का इसलिए महत्व है, साइंटिफिक महत्व है। कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लीजिए तो पूरे दिन खाली रहोगे घर के सांसारिक कामों के लिए। नहीं, उस समय की अपनी एक गरिमा है, उस समय की अपनी एक मर्यादा है। कई मंदिरों में सुबह सुबह ही पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ की पूजा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस समय मां लक्ष्मी का वास पीपल में नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ में दरिद्रता निवास करती है। ऐसे में इस समय पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में दुख दरिद्रता का वास होता है। पीपल के पेड़ में सूर्यास्त के बाद भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पीपल की पूजा करेंगे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा करना है तो स्नान करके अपने घर में पूजा करेंगे, अपने घर में ध्यान करेंगे। निश्चित रूप से अगर आप ध्यान करते हैं या जप करते हैं तो समाधि अवस्था को प्राप्त होंगे। इससे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर आप रविवार के दिन पीपल की पूजा करें या रात में सूर्यास्त के बाद जल चढ़ाएं या आप सूर्योदय के पहले जाके पीपल की पूजा करें तो इससे दरिद्रता भी आ जाती है। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया, अगर आप भूल गए हो तो फिर से बता रहा हूं कि लक्ष्मी के बड़ी बहन का नाम ज्येष्ठा लक्ष्मी है। वो पीपल के पेड़ में ही निवास करती हैं
वो शनिवार के दिन लक्ष्मी आती हैं पीपल के पेड़ में, और शनिवार के दिन जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं उनके साथ लक्ष्मी स्वयं चली जाती हैं, उनकी दरिद्रता को लक्ष्मी स्वयं दूर करती हैं। ऐसे में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने का उत्तम समय जो है सूर्यास्त से पहले है। सूर्यास्त के समय ही लक्ष्मी का वास होने पर पीपल वृक्ष की पूजा करने से लाभ मिलता है। रविवार, शुक्रवार और त्रयोदशी तिथि को छोड़कर बाकी सभी दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जा सकता है। इन दिनों में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से घर में दरिद्रता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भले ही केतु आपके राशि में है, लेकिन आपके भाग्य भाव में बृहस्पति है जो आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और आपका धनेश शुक्र भी धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अगर आज आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में चाहे शेयर में, निश्चित रूप से उससे आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी और आपका पद भी बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपके सेहत को संभालेगा। जिद छोड़ दीजिए वरना भाग्य कमजोर हो सकता है। किसी धर्म स्थान में अपनी सेवा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब तुला राशि का राशिफल जानेंगे कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और क्या कुछ उनको उपाय करने चाहिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि शुक्र सूर्य दोनों की दृष्टि है, लेकिन शुक्र आपका राशि स्वामी है और इस समय अस्त है। इसलिए दृष्टि के बावजूद भी आमदनी और खर्चे का संतुलन बना रहेगा। आप कोई विशेष उपलब्धि नहीं अर्जित कर पाएंगे। हां, अगर आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो कोई बड़ा टारगेट आप पूरा कर सकते हैं, और अगर आप नौकरी करते हैं तो अब प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। परिवार में पूर्ण रूपेण सुख शांति रहेगी। आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। सेहत भी अच्छी रहेगी। पैसों के पीछे भागते हुए रिश्तों को मत बिगाड़िए। कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे कि पीपल को काटने से व्यक्ति कौन सी परेशानियों और दुखों से घिर जाता है। क्या पीपल का वृक्ष काटने से पितृदोष और ग्रह दोष भी लगता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पीपल का पेड़ काटने से क्या होता है, जिसने काटा है उससे पूछ लीजिए। पीपल का पेड़ काटने से सर्वनाश हो जाता है। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ को चोट भी पहुंचाता है या उसकी डाली टहनी को भी काटता है, वो भी दुख भोगता है। जो व्यक्ति पीपल को जड़ से ही काट देता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की आने वाली कई पीढ़ियां दुख भोगती हैं। अकाल मृत्यु होती है उसके परिवार में। पीपल के पेड़ को काटने से पितरदोष इतना भयावह रूप ले लेता है जिसकी कोई बात नहीं, और ऐसे आदमी की तो वंश वृद्धि हो ही नहीं सकती जिसने पीपल काट दिया। पीपल का पेड़ काटने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। पीपल का पेड़ काटने से रोग, दुर्घटना, धन हानि, कलेश बढ़ने लगते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन अगर पीपल का पेड़ ऐसी जगह पर उग गया हो जहां उसे नहीं उगना चाहिए, जैसे घर के पानी की टंकी के पास उग गया है, आपके दरवाजे के पास उग गया है, आपके बालकनी में उग गया है, तो जब तक वो छोटा है, 4 इंच, 3 इंच, 5 इंच का है और हाथ से उखड़ सकता है, तब तक अगर आप उसे उखाड़ करके और उस पर जरा सा घी लगा करके अगर उसे हवन कुंड में डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा कह दें तो दोष नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि पीपल की समिधा से भी हवन की जाती है। पीपल की समिधा भी हवन में प्रयुक्त होती है और भगवान विष्णु के लिए। लेकिन अगर हथियार से पीपल काटने की नौबत आती है फिर तो दोष लगेगा।
हाथ से जब तक उखड़ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हथियार लगाना पड़ रहा है, कुल्हाड़ी लगानी पड़ रही है, तब तो फिर दोष लगेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र अपने व्यय भाव को देख रहा है, खर्चा तो बढ़ जाएगा और आज सेविंग्स बचत करने में भी थोड़ी सी मुश्किल होगी और कार्य क्षेत्र में आप किसी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। रिश्तों में ज्यादा भावुकता ठीक नहीं है। स्किन एलर्जी से भी परेशानी हो सकती है। धैर्य रखें और योजना बनाकर काम करें। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा आज उनका पूरा दिन रहेगा। देखिए, ऐसा है, मैं आपका ग्रह गोचर बता रहा हूं। आपके धन भाव का स्वामी पराक्रम भाव में शनि देव हैं। अब आप ये मानिए कि आपके आय स्रोत का स्वामी शुक्र आपके आय स्रोत के स्थान को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहले से कहीं पैसा लगाया हुआ है, जैसे शेयर में, कमोडिटी में पहले से पैसा लगाया हुआ है या प्रॉपर्टी में पहले से पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें आज धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आपका राशि स्वामी जब छठे भाव में है तो काम करने में आज आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप धैर्य रख करके काम करें तो निश्चित रूप से ये परेशानियां थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएंगी। और भाई बहन से बेवजह उलझने की कोशिश न करें, क्योंकि आज तकरार की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अपने इंद्रियों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। सोच समझकर कोई भी काम करिए और हो सके तो देखो, बड़ा पवित्र महीना है, एकादशी की तिथि है, एक पेड़ लगा दीजिए। कहीं नर्सरी से एक पेड़ खरीदिए और कहीं पार्क में लगा दीजिए, कहीं नदी के किनारे लगा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि का राशिफल आज कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या कुछ अहम उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो ऐसा है भैया कि द्वितीय भाव से लेकर के पंचम तक सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो ऐसे में खूब पैसा भी आपको मिलेगा और खूब आप सेविंग्स भी दबा के कर पाएंगे। आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा रहेगा और बड़े निर्णय लेने का आपको अवसर भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। मन और तन दोनों का साथ मिलेगा। अपने पिता की सलाह को नजरअंदाज लेकिन मत करिएगा। पंछियों के लिए पानी भर करके रखें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। अब देखिए, कुंभ राशि में चंद्रमा शनि की युति है। अब हमको तो यही दिख रहा है कि आमदनी तो होगी, लेकिन उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ा रहेगा। और एक बात बताऊं, आज अपने ही धन का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। उसका कारण क्या होगा? आपकी मन स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक और निराशाजनक रहेगी, इसीलिए आनंद नहीं ले पाएंगे। काम के कारण मजबूरी में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे आपको कष्ट होगा। अपनों की भावनाओं को आपको सम्मान करना चाहिए। आंखों में तकलीफ हो सकती है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। किसी से परेशान हैं तो झगड़ा नहीं बल्कि शांति बनाइए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है।
भाई देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल राहु बुध की स्थिति आपके राशि में है। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो जरा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आज आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा भी सकता है। इसलिए पैसे का ध्यान रखिएगा, मैं एकदम आपको सच्ची बात बता रहा हूं। और काम से लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, देखते देखते नुकसान हो जाएगा। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। खाने पीने में थोड़ा सा संयम बरतिए, क्योंकि आज आपकी पाचन शक्ति थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखिए। अपनी कीमती चीजों का भी ध्यान रखना होगा। ऐसे नहीं कि कोई सामान कीमती लिए हैं, सोफे पर बैठे हैं, वहीं रख करके फिर कहीं चल दिए। लापरवाही करेंगे तो नुकसान होगा। धूप में बैठे किसी व्यक्ति को छाता दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सा वृक्ष लगाने से हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, इस जन्म में जो भी व्यक्ति पेड़ लगाता है उसको अगले जन्म में संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नीम, पीपल, बरगद का 1 पेड़, इमली के 10, बेल और आंवले के 3-3 पेड़, आम के 5 पेड़ लगाता है, उसको पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति पेड़ लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अशोक का पेड़ लगाने से जीवन के हर प्रकार के कष्टों में कमी आती है। पाकड़ का पेड़ लगाने से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जानते हैं, बहुत लोग जिनका घर का दरवाजा दक्षिण तरफ है वो बड़ा परेशान रहते हैं कि हमारे घर का दरवाजा दक्षिण तरफ है, कुछ भी बुरा होता है तो सब उस दरवाजे पर ही जाके सारी बुराई ठोंक दी जाती है, जबकि ऐसा सही नहीं है। केवल दक्षिण का द्वार ही सारे दोष का कारण नहीं होता है। अगर दक्षिण में द्वार है तो अगर आपके सामने पेड़ लगाने की जगह है तो आप अशोक के पेड़ लगवा दीजिए, द्वार भेद ही समाप्त हो जाएगा और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। दक्षिण द्वार का भेद ही समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से बेल का पेड़ लगाने से लंबी आयु मिलती है। बरगद का पेड़ लगाने से तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम का पेड़ लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कदम्ब का पेड़ लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इस तरह से देखिए, वृक्ष कोई भी हो, वृक्ष मनुष्य का जीवन है। और जब वृक्षों की संख्या कम होगी या वृक्ष हमारे देश में कम होंगे तो इससे मानवता पर संकट आ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो आप ये जान लीजिए कि आज जो भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है वो पेड़ों के कमी के कारण आज लोगों का आवास बनता जा रहा है, लोग फैलते जा रहे हैं, पेड़ की कटाई होते जा रही है। और जिसके कारण आप देखिए ना, इसी समय 43 और 44 टेम्परेचर चल रहा है। गर्मी का इतना आलम है। मौसम कैसे बदल रहा है, वर्षा में बरसात नहीं होती, जाड़े में बरसात होने लगती है, गर्मी में प्रचंड गर्मी पड़ती है। तो इस तरह से जो हमारी प्रकृति का संतुलन नष्ट हो रहा है उसके पीछे भी पेड़ों की कमी है। अगर हम सभी लोग प्रतिज्ञा कर लें कि हमें अपने जीवन में हर साल 1 पेड़ लगाना है, हर साल 1 पेड़ लगाना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक और नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।